अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्त के आगाज में सुल्तान को अपने बेटे सलीम के साथ दिखाया जाता है। शहजादा सलीम कहते हैं कि बहुत सारी परेशानियां हैं लेकिन कोई एतमाद नहीं है, दुश्मन मजबूत है और हमारी खुशकिस्मती कमजोर है। सुल्तान कहते हैं कि हमारा काम इस मुआहदे की दूसरी तरफ से पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से आना है। हर मसला हल हो सकता है, हर आग बुझ सकती है, हर दीवार को गिराया जा सकता है। हम फौरी तौर पर हरकत में आएंगे तहसीन पाशा, मैं अहकामात दूंगा। इसके बाद एक बहरी जहाज का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ मौजूद एक कप्तान गुस्से से खड़ा हो जाता है। उसे खाना पसंद नहीं आता और कहता है कि देखो किस तरह हमारे शहनशाह ने हमें ये खाना भिजवाया और खुद कितना लजीज खाना खा रहा होगा। हम ये जिल्लत कब तक बर्दाश्त करेंगे साथियों। दूसरा कप्तान भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो कल को एक दूसरे को नोचने का कहेंगे वो। तमाम लोग खाने पर एहतजाज करने लगते हैं। बावर्ची आकर पूछता है कि क्या मसला है। कप्तान बताता है कि क्या वो ये गोश्त खा सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। उनका बड़ा कप्तान कहता कि अगर तुम इससे ज्यादा के मुस्तहिक होते तो तुम्हें मिल जाता। अब मुझे कोई आवाज न आए, समझ जाओ। अभी वो ये कहता ही है कि एक कप्तान अपने बड़े कप्तान को गोली मार देता है और ऐलान कर देता है कि अब बगावत का वक्त आ चुका। रूसी शहनशाह या तो हमें संजीदगी से लेगा या वो अपने तख्त से हाथ धो बैठेगा। सुर्ख आग का इशारा कर दो साथियों। उधर रूसी सफीर का साथी आकर बताता है कि एक बहरी जहाज में बगावत हो चुकी है। जो गोश्त उनको दिया गया वो खराब था। पास बैठा बारबूस कहता है कि क्या अब एक हुक्मरान अपने सिपाहियों को खाना भी नहीं खिला सकता। वो पूछता है कि जहाज कहाँ चला गया। उन्होंने ओडिशा में अपनी ही बंदरगाह पर बमबारी कर दी है। रूसी सफीर बारबूस से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। बारबूस कहता है कि हम अपना मंसूबा नहीं बदलेंगे। जहाज 1-2 घंटे में हथियार डाल देगा। सिपाहियों से जहाज भरा हुआ है जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इस पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपने तमाम वुज़रा को बुला रखा होता है। सुल्तान कहते हैं कि तारीख हमें कैदी बनाकर रखना चाहती है। मुसलमान 800 साल तक उंदलस में रहे। ये अब एक मसीही सरजमीन है। अब वहाँ आजान की बजाय घंटियां बजती हैं। अबू अब्दुल्ला हुक्मरान जिसने करंडा शहर को ईसाई के हवाले कर दिया, इसकी माँ इसके पास आई और इससे कहा कि दिल भर कर रो लो, तुम मर्द की तरह शहर का दिफा नहीं कर सके, अब तुम्हारे पास सिर्फ रोना ही लिखा है। हम यहाँ 100 साल से हैं। ये जगह दारुल इस्लाम है। ये वो वाहिद कला है जो काफिर फतह नहीं कर सकते। अब हम लड़ते तो रोने को कुछ नहीं बचेगा। हमने इन सरजमीनों का दिफा किया है। सुल्तान सईद पाशा से पूछते हैं कि रूसी किस चीज के पीछे आ रहे हैं। सईद पाशा कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते मेरे सुल्तान। हम किसी इजाजत के बगैर अपने कले को भी मजबूत नहीं कर सकते। इतने में तहसीन पाशा अंदर आकर बताते हैं कि एक रूसी बहरी जहाज रूसी सिफारत खाना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। वो खुद ही अपने मुल्क पर बमबारी कर रहे हैं। वो बहिरा अस्वद की तरफ बढ़ रहे हैं और सबको धमकियां भी दे रहे हैं। महमूद पाशा बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है आप खुश क्यों नहीं हुए सुल्तान। मुझे खुशी है क्योंकि हमारे सुल्तान अब कोई अहम सियासी कदम उठाएंगे। सुल्तान कहते हैं कि महमूद पाशा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मनसूख अहकामात पर फौरी से काम किया जाए। गोला बारूद भरकर सरियार कले की तरफ भेजा जाए। सईद पाशा बोलते हैं लेकिन बर्लिन मुआहदे मेरे सुल्तान, उनका क्या होगा। सुल्तान बताते हैं मुआहदे में कहा गया कि अगर कोई खतरा न हो तो हम फौज को तैनात नहीं कर सकते। अब हमें खतरा है एक बहरी रूसी जहाज। बहरे अस्वद में तमाम बंदरगाहों के लिए खतरा है। तमाम सिफारत खानों को बता दें हम खुद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। जंग मौका देख कर नहीं ईमान से लड़ी जाती है। इसके बाद वासफी आफंदी को कमालुद्दीन के पास दिखाया जाता है। वासफी आफंदी एक कागज टेबल पर रख देते हैं। कमालुद्दीन कागज खोल के पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारी सूरत हाल कितनी बुरी है, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वासफी आफंदी बोल पड़ते हैं कि मैंने खदीजा से बात की है, वजाहत की जरूरत नहीं। मैं आपके दरमियान क्या हुआ जानना या सुनना नहीं चाहता। कमालुद्दीन कहते हैं कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपका इस्तीफा कबूल नहीं करता। आप अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। वासफी आफंदी कहते हैं कि इसके बाद मैं आपके साथ यहाँ काम नहीं कर सकता। कमालुद्दीन इस्तीफा फाड़ देते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर कमालुद्दीन अपने दफ्तर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सुल्तान को दिखाया जाता है। तहसीन पाशा कहते हैं कि सुल्तान रूसी सफीर आपसे मिलना चाहता है।
मेरे ख्याल में वो सरियार में कला बंदियों के बारे में बात करेगा। सुल्तान कहते हैं कि सरियार में मामलात कैसे चल रहे हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि कलाबंद काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें काम खत्म करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार है। सुल्तान कहते हैं कि और बदमाश रूसी जहाज कहाँ है? तहसीन पाशा कहते हैं कि वो सोनूब की तरफ जा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या रूसी सफीर को अंदर आना चाहिए? सुल्तान कहते हैं कि उसे भेज दो, मैं उसे सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। महमूद पाशा को महल में बुलाएं। रूसी सफीर सुल्तान के सामने पेश होता है और बताता है कि सुना है कि आपके पास वक्त की कमी है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि सफीर साहब, वक्त सबसे ज्यादा की चीज है, इसी वजह से हम इसकी कदर करते हैं। रूसी सफीर कहता है क्या आपको घड़ियां पसंद है? सुल्तान कहता है कि हाँ, वो एक काम की चीज है। रूसी सफीर कहता है कि मेरे सुल्तान, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले सुल्तान एक घड़ी दिखाते हैं। सुल्तान कहते हैं अब तक दिखाए जाने वाले तमाम से बहुत मुख्तलिफ, ये सिर्फ एक ही है। ये क्यों खास है? ये घड़ी हिजरी का वक्त दिखाती है जो हमने बनाई है। हमने इसे स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री में बनाया, सिर्फ एक ही घड़ी बनी, दूसरी बनाना गैर कानूनी है। सफीर साहब, मेरे पास तशरीफ लाएं। आप यहाँ महीने दिन देख सकते हैं। सूरज और चांद की शक्ल है जो दिन और रात को जाहिर करती है। यहाँ महीनों के नाम भी हैं, रजब, शाबान, शवाल, और मिस्त्री हुनरी ने बनाया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आवाज निकालने का वक्त आएगा तो ये शोर मचाती है। जनाब हेनरी ने इस पर 3 घंटे काम किया। रूसी सफीर कहता है क्या मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ? सुल्तान कहते हैं कि बिल्कुल, और घड़ी सफीर को दे देते हैं। सफीर घड़ी देकर कहते हैं वाकई ये बहुत ही शानदार है, मुझे बहुत पसंद आई। हमने वाकई आपके कलम को नाजुक अंदाज में इस्तेमाल किया, हमें आपका तोहफा चाहिए। सुल्तान कहते हैं इसको बनाने वाला भी इसे दोबारा नहीं बना सकता, हमने इसकी इजाजत बंद कर दी। ये मुतनासिब है कि आपको लगता है कि हम इसे आपको तोहफे में दे देंगे क्या, और आप हिजरी घड़ी का क्या करेंगे? सफीर कहता है ठीक है, हम फिर मौजू पर वापस आते हैं। इतने में अलार्म बजने लगता है। सुल्तान कहते हैं ये बदकिस्मती की बात है, मैंने 2 मिनट का वक्त लगाया था, आपका वक्त खत्म हो चुका। सफीर साहब, हमें काम करना है, अब आप जाइए। रूसी सफीर हैरान रह जाता है। इसके बाद सुल्तान के पास महमूद पाशा आते हैं और कहते हैं इसी को पेचीदा सफारतकारी कहते हैं। सुल्तान कहते हैं हमने ऐसा क्या कर दिया महमूद पाशा? महमूद पाशा कहते हैं आपने रूसी सफीर को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ बना दिया। वो सिफारती नोट भेजने आया था, लेकिन आपने उसे घड़ियों के पीछे लगा दिया। उसने वक्त खत्म होने से पहले अपने जहन की बात भी नहीं बताई। सुल्तान कहते हैं ये अच्छा है कि आपने ये जाना है, ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। महमूद पाशा, कुछ ऐसे मामला है जिनको पूरा करने की जरूरत है। महमूद पाशा कहते हैं जी सुल्तान, हुक्म कीजिए। सुल्तान कहते हैं बदमाश रूसी जहाज दारुल हुकूमत की तरफ आ रहा है, फिर भी हम कलों की हिफाजत कर रहे हैं। अब रूसी सिफारत खाने जाकर इनसे कहो कि हमारी हुकूमत वही करेगी जो रूसी हुकूमत नहीं कर सकी। उन्हें बताएं कि अगर वो जहाज बासफोर आता है तो हम उसे डुबो देंगे। महमूद पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान, शायद हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये रूसी जहाज हमारे लिए एक अच्छा बहाना बन सकता है। मेरे ख्याल में जब तक हम कलों को मुकम्मल नहीं कर लेते, हमें इंतजार करना चाहिए। सुल्तान कहते हैं अगर वो पाशा कर सकें तो उसे डुबो दें, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। महमूद पाशा कहते हैं जो हुक्म। इसके बाद बिदार सुल्तान और अब्दुल कादिर को दिखाया जाता है। बिदार सुल्तान गुस्से में होती हैं और कहती हैं कब तक तुम हमारे सुल्तान के सामने मुझे शर्मिंदा करवाते रहोगे? मुझे ये क्यों नहीं पता था कि तुम पाकीज़ा से शादी करने वाले हो? क्या ये मुनासिब नहीं था कि मुझे पहले पता होता? तुमने मुझे हमारे सुल्तान के सामने झूठा करार दिलवाया, क्योंकि मैंने कहा था कि ये शादी नहीं होगी। अब्दुल कादिर कहते हैं माँ, मैंने बताया था कि मैं पाकीज़ा को नहीं छोड़ सकता। बिदार कहती हैं और मैंने आपको बताया था कि लड़की ने सबाहुद्दीन को हाँ कर दी है। अब्दुल कादिर कहते हैं वो नहीं जानती थी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बिदार कहती है क्या ये तुम्हारे और सबाहुद्दीन के दरमियान मामलात की वजह है? क्या आप सिर्फ इसलिए पाकीज़ा से शादी करना चाहते हैं? अब्दुल कादिर कहते हैं कि वजह जानना अहम नहीं, आप चाहती थी कि मैं शादी करूं। जिस लड़की को मुनासिब समझा मैं उससे शादी कर रहा हूं। अब आप और क्या चाहती हैं? बिदार कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप खुश रहो। अगर आप सिर्फ लालच और हसद से शादी करेंगे तो आपको गम ही मिलेगा। अब्दुल कादिर कहते हैं कि ठीक है, अगर ये आपको बेहतर बनाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। मैं पाकीज़ा को ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मैंने उससे प्यार करना शुरू कर दिया है, इसकी कोई भी वजह नहीं है। इसके बाद बेल को दिखाया जाता है। बेल वहाँ मौजूद एक आदमी को कहती है क्या आप जानते हैं कि ये क्या है?
अरबी आदमी कहता है कि ये दौर जाहिलियत के बुत हैं। बेल कहती है कि ये इस्लाम से भी पहले। जब आप इनकी तरफ देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? अरबी कहता है कि कुछ भी नहीं महसूस होता। बेल बताती है ये आपके अजदाद की मीरास है। अरबी कहता है वो लोग मेरे आबा अजदाद नहीं हो सकते जो इनको खुदा मानते हो। बेल बताती है ये आप और तमाम इंसानियत की तारीखी मीरास है। ये बुत सिर्फ छूने के लिए नहीं बने। अरबी कहता है ये जाहिलों के लिए इबादत करने के लिए है। बेल कहती है हजरत सुलेमान के मेमारों ने मुजस्मे उम्दा इमारतें बनाई और साथ ही बागात बनाए थे। अरबी कहता है ये कुरान की एक आयत से है। बेल बताती है अगर ये कोई गुनाहगार होता तो क्या हजरत सुलेमान लोगों को ये मुजस्मे बनाने पर मजबूर करते। दूसरी तरफ महल में तहसीन पाशा सुल्तान को खुशखबरी सुनाते हैं कि सिपाही और तोपें तैयार की जा चुकी हैं, यहाँ तक कि कोई भी रूसी बेड़ा नहीं गुजर सकता। सुल्तान कहते हैं इस परेशानी से बच गए, लेकिन हैरत की बात है कि बारबूस को ये कैसे पता चला। तहसीन पाशा कहते हैं हमारी रियासत की साख को मुतासिर करना उसका फर्ज है। सुल्तान कहते हैं बारबूस को जब तक जल्द नताइज न मिले वो कोई मंसूबा नहीं बनाता। इसकी कोई और ख्वाहिश हो सकती है। वो बल्गारी सूरत हाल से निमट रहा है, ये कारोबार इसके बारे में है। तहसीन पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान, बल्गारिया की सूरत हाल के साथ रूसी बेड़े को जोड़ना अच्छा नहीं। सुल्तान कहते हैं खूनी शादी नाकाम होने के बाद ग्रोहों का एतबार खत्म हो गया। वो अपने पीछे रूसियों की मदद चाहते हैं। वो बासफोरस से गुजरेंगे और बलगान को लगेगा कि रूसी जब चाहें गुजर सकते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि रूसी जहाज अब तो नहीं आ सकता, लेकिन बारबूस कोशिश जारी रखेगा। दूसरी तरफ रूसी सफीर बारबूस को बताता है कि हम अब्दुल हमीद को नहीं रोक सकते। सरियार में सिपाही पहुंचा दिए गए हैं, मुझे नकल मकानी करनी पड़ेगी। मैंने जहाजों को वापस आने का हुक्म दे दिया। बारबूस कहता है वो वापस नहीं आएंगे। तुम बासफोरस को दूर रहने का कहो, उन्हें बागी जहाज के पीछे जाने का कहो। सफीर कहता है कि मुझे आपकी दरखास्त पूछनी पड़ेगी। बारबूस कहता है मैं इस खेल का मालिक, अब मैं कवायद और ज़वाबित को तब्दील करता हूँ। सफीर कहता है अब्दुल हमीद ने ये जगह कायम की है, हमें बासफोरस के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो 3 दिन में 5000 लोगों से काम करवाता है, तोपें भी शामिल हैं। हम बागी जहाज के बारे में क्या करने जा रहे हैं बारबूस? क्या हाकिम उन्हें सजा देगा? बारबूस कहता है मैं बागी फौजियों को निजात का रास्ता देने जा रहा हूँ। अगर वो बल्गारिया के गुरोहों में शामिल हो जाएं तो इन्हें सजा नहीं मिलेगी। बल्गानान हुकूमत को खत्म करने के लिए वो गुरोहों के साथ जंग करेंगे। दूसरी तरफ मनोल को गोलियों के अंदर बारूद भरते दिखाया जाता है। वो ये काम जल्दी जल्दी कर रहा होता है और कह रहा होता है ये लंबी दूरी से तकलीफ नहीं दे सकता। वो जल्दी से एक खत तहरीर करता है जिसमें वो कह रहा होता है कि मैं फहीम पाशा को सिर्फ इसी तरह ला रहा हूँ जैसे हमने इत्तेफाक किया। दूसरी तरफ फहीम पाशा भी मनोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसके करीब पहुँच चुके होते हैं। फहीम पाशा कह रहे होते हैं कि हम इसे गोलियों से भर देंगे। इतने में वो मनोल के ठिकाने पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ फहीम पाशा मौजूद नहीं होता। वहाँ जवारियों का सरबराह मौजूद होता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम एहतियात बरतोगे फहीम पाशा, मैं आपसे खौफजदा नहीं हूँ। आपने मेरे चेहरे के साथ जो किया वो मुझे काफी तकलीफ दे चुका। फहीम पाशा कहते हैं कि आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी, ये अच्छी बात है। लिगोर ने आपको याद किया होगा। फहीम पाशा के सिपाही जैसे ही उसे कत्ल करने लगते हैं वो खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो ताली बजाता है बहुत से लोग पिस्तौलें लेकर आ जाते हैं। वो लोग फहीम पाशा और उसके सिपाहियों को घेर लेते हैं। सबके हाथों में पिस्तौल होती हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि तुम बच्चों को पीछे छुपाओगे मनोल। मनोल बच्चों के पीछे छुप जाता है जिनके हाथों में पिस्तौल होती हैं। फहीम पाशा कहते हैं ये चीज बच्चों के लिए बहुत गलत है, तुम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था मनोल। फहीम पाशा वापस चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।